आज हम शुरू करने जा रहे हैं लोकसभा का अध्यक्ष, उसके कार्य और शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य न रहे तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष के पास और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष के पास भेज सकता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का एक प्रस्ताव पास हो जाए, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जब इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई हो। यदि लोकसभा को भंग कर दिया गया हो तो अध्यक्ष लोकसभा को भंग होने के बाद और नवीन लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक अपने पद को खाली नहीं करेगा। जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष में से किसी की पदच्युति के किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा हो तो वह व्यक्ति उसकी पद से हटने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है लोकसभा का सभापतित्व नहीं करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभापतित्व करेगा। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के स्थान खाली हैं तो अध्यक्ष के कार्य लोकसभा के उस सदस्य द्वारा किए जाएंगे जिसे राष्ट्रपति इस पद हेतु नियुक्त करे। लोकसभा द्वारा 1956 में स्वीकृति प्रक्रिया नियम के अनुसार लोकसभा के प्रारंभ पर या समय समय पर अध्यक्ष सदस्यों में से अधिक 7 सभापतियों की एक सूची निर्देशित करेगा, जिनमें से एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कहने पर लोकसभा में सभापतित्व करेगा। यदि लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से किसी को पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है तो उस समय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को बोलने तथा दूसरे प्रकार से उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, परंतु अगर मत बराबर हो तो उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। संविधान के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को संविधान द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते मिलते हैं। अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को वह अधिकार प्राप्त है जो ब्रिटेन लोक सदन के स्पीकर को उनकी शक्तियों का विस्तृत उल्लेख संसदीय प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 1950 में मिलते हैं, जो कई तरह के हैं। पहला, वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है और वह राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण में उत्तर में दिए जाने वाले भाषणों के समय की अवधि निश्चित करता है। वह सदन के नेता से परामर्श करके सदन का कार्यक्रम निश्चित करता है। वह प्रश्नों को स्वीकार अथवा नियम विरुद्ध होने पर अस्वीकार करता है। किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर पेश किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव उसकी अनुमति मिलने पर ही पेश हो सकता है। यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती। किसी विचाराधीन विधेयक पर वाद विवाद स्थगित करने का प्रस्ताव उसकी अनुपस्थिति से ही पेश हो सकता है। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। वह प्रवर समितियों के सभापतियों को भी नियुक्त करता है और इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में ही कार्य किया जाता है। मॉरिस जोन्स ने इस संबंध में कहा है कि संसदीय समितियों की समस्त कार्रवाई अध्यक्ष के नेतृत्व में संपादित होती है, जो कभी कभी विशेष निर्देशन देता है। जिसके पास चिन्हित अध्यक्ष समिति पर अवसर परामर्श के लिए जाता है, वह बजट संबंधी भाषणों के समय की सीमा निश्चित करता है। संसद और उपराष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा होता है। इनके अतिरिक्त सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है।
संसद के सदस्यों को भाषण देने की अनुमति वही देता है और भाषण का क्रम भी उसी के द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रक्रिया संबंधी विवादों पर उसका निर्णय अंतिम होता है। वह भिन्न भिन्न विधेयकों के प्रस्ताव आदि पर मतदान कराकर परिणाम घोषित करता है। यदि सदन के किसी सदस्य का आचरण अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला हो तो वह उस सदन के बाहर भेज सकता है। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा न मानना व सदन की कार्रवाई में निरंतर बाधा डाला तो वह उसकी सदस्यता को निलंबित भी कर सकता है। वह अपने विवेक के अनुसार सदन की कार्रवाई से ऐसे शब्दों को निकाल देने का आदेश दे सकता है जो उसकी समझ में अविष्ट अथवा असंसदीय हो। वह दर्शकों के प्रवेश को नियंत्रित कर सकता है और किसी भी समय उन्हें बाहर जाने का आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका व शासन की अन्य सत्ताओं में सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा का कार्य अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। उसकी एक विशेष शक्ति यह है कि वह आवश्यक पड़ने पर इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। इस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ काफ़ी विस्तृत है। वह सदन की शक्ति, प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक होता है। भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष की स्थिति तथा इंग्लैंड और अमेरिका के अध्यक्षों से तुलना। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष का स्थान बहुत सम्मान का है। उसे भारत में 7वां स्थान प्राप्त है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर का है। हमारे देश में अध्यक्ष पद के संबंध में काफ़ी सीमा तक इंग्लैंड की परंपराएं अपनाने का यत्न किया गया। ब्रिटिश संविधान के लेखक ऑस्टिन ब्रिटिश स्पीकर के संबंध में लिखते हैं कि सभा भवन के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी ब्रिटिश स्पीकर दलबंदियों की छत्र छाया से अलग रहता है। सार्वजनिक रूप से दलगत प्रश्नों पर वह अपना मत कभी व्यक्त नहीं करता। वह अपने दल की सभा में कभी नहीं जाता। उसका दल के समाचार पत्रों से कोई संबंध नहीं रहता। वह अपने पुनर्निर्वाचन के लिए भी अभियान नहीं करता। इसके विरुद्ध अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष पूर्ण रूप से बहुमत दल से संबंधित होता है। वह चुनाव संघर्ष में बहुमत दल की सहायता से चुना जाता है। चुने जाने के बाद राजनीति से संबंध विच्छेद नहीं करता और सदन में भी आवश्यकता अनुसार अपने दल के साथ पक्षपात करता है। इस पर स्पीकर की निष्पक्षता की व्यवस्था। भारत की संसदीय व्यवस्थाओं पर ब्रिटिश परंपरा का प्रभाव रहा। अतः स्वाभाविक रूप से हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि स्पीकर के द्वारा निष्पक्षता के आधार पर कार्य किया जाए। स्पीकर की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए संविधान में की गई व्यवस्था कई अनुच्छेदों में उल्लेखित है। पहला, स्पीकर का वेतन और भत्ते संघ की संचय निधि पर आधारित है। उसे केवल सामान्य मत आने की स्थिति में ही सदन में मतदान करने का अधिकार है। उसे उसके पद से ऐसे प्रस्तावों के आधार पर भी हटाया जा सकता है जो कि सदन के द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया गया हो। संविधान में तो स्पीकर की निष्पक्षता के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन व्यवहार में स्पीकर की निष्पक्षता संवैधानिक व्यवस्था पर उतना निर्भर नहीं करता जितना इस परंपरा पर कि संबंधित व्यक्ति इस पद पर निर्वाचित होने के बाद अपने दल से त्यागपत्र दे और अपनी दलीय राजनीति से कोई संबंध न रखे। भारत में इस परंपरा को सामान्यतः नहीं अपनाया गया। इस कारण भारत में कभी तो स्पीकर सदन के सभी पक्षों का विश्वास प्राप्त करने में सफल होता है और कभी कुछ पक्षों द्वारा उसके आचरण को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। भारत में अध्यक्ष की स्थिति अमेरिका और इंग्लैंड के अध्यक्षों के बीच की है। इसका कारण ये है कि भारत में एक लोकसभा का अध्यक्ष न तो अपना संबंध राजनीतिक दलों और राजनीति से इतना तोड़ लेता है जितना इंग्लैंड में, और न ही चुनावों के बाद अपने राजनीतिक दल का इतना पक्षपात करता है जितना कि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष। भारत में
अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद अपने दल से पूर्णतः संबंध विच्छेद नहीं करता, बल्कि वह अपने दल की सदस्यता रखता है, परंतु वह सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेता और सदन में अपने दल के साथ पक्षपात नहीं करता। वह सदन में विभिन्न दलों को बोलने का अवसर प्रदान करता है और सदन की कार्रवाई का निष्पक्षतापूर्ण संचालन करता है। हम देखते हैं कि सदन में इस प्रकार कई दृष्टिकोण हमें देखने को मिले हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर ने इस मार्ग को उचित समझा। व्यवहार में इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में लोकसभा के अध्यक्ष को वैसा सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं रही जिस प्रकार का सम्मान और प्रतिष्ठा ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष को प्राप्त होती है। 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा के अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया गया। प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव की निंदा की और ये प्रस्ताव पास न हो सका, किंतु इससे अध्यक्ष पद के सम्मान को आघात लगा और इंग्लैंड तथा भारत के अध्यक्ष की स्थिति का अंतर भी स्पष्ट हो गया। 1987 में भी स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। अध्यक्ष की निष्पक्षता में भी व्यक्तियों को पूर्ण विश्वास हो, उसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा के सदस्य द्वारा अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपनी दलगत निष्ठाओं का त्याग कर दिया जाए। भारत में अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति ने इस स्थिति को नहीं अपनाया। इस तथ्य के बावजूद भारत में लोकसभा के स्पीकर का पद बहुत सम्मान का है और 17वीं शताब्दी के लिए ओम बिड़ला निर्विरोध अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।